जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 30 में, जिसमें हम आर्म फोर्सेस का चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आज हमारा ये जो है 30 में पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, जिसमें इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर रखा है 29 वीडियो में। तो पहले आप जाके वो देखिए ताकि आपको जो बेसिक हो जाए ना आर्म फोर्सेज रिलेटेड, जो मैं आपको बेसिक से कराऊँ तो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, डिटेल्स के साथ एक फ्लो भी तो बनना चाहिए समझने के लिए। आप जब मूवी देखते हो आपको इंटरवल दिखा दो पहले, तो मजा क्या आ जाएगा, पीछे वाला तो सीन देख ही नहीं पाओगे आप, ये ध्यान रखना। तो ऐसी हर चीज़ का एक फ्लो होना चाहिए। तो मैं आपको पहले 20 ये कमेंट यही करूँगा कि आप पहले वाली वीडियो देखिए, पहले वाली, उसके बाद देन जो आफ्टर द 30 पार्ट नंबर ऑफ वीडियो। ठीक है, तो विच टॉपिक रिलेटेड 30 पार्ट नंबर वीडियो, तो आपका आर्म फोर्सेज ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सशस्त्र विद आपको ध्यान रखना है। स्पेशलाइज पेपर में आपको चालू कर दिया है जो आर्मी विंग से रिलेटेड होगा, ओनली आर्मी। ठीक है, लेकिन जो आपको कॉमन पेपर होगा वो आपका ध्यान रखना, मैंने तीनों विंग लेकर आया है। तो हमारी जो लैंग्वेज चलती है बाय हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों चलती है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना, मजेदार होने वाला सेशन, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, आपको यही सारी चीज़ याद हो जाएगी। तो बस बैठे हो तक हो खाली, बजाओ ताली। ठीक है, बजा दीजिए। उम्मीद करता हूँ सेशन होने के बाद आप बिल्कुल लाइक करोगे। ठीक है, हिम्मत करिए, लेकिन सेशन जब कंप्लीट हो जाए ना, दिल से यार वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको सेशन लगा भी कैसा। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछली वाली क्लास में क्या बताया था कि आपका जो आर्मी नेवी और एयर से कुछ क्वेश्चन बताए थे जो आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर पूछ लिया जाता है क्या। तो आपको मैंने बताया था कि आर्मी डे कब बनाया जाता है। तो आर्मी डे आपको पता होगा, आर्मी डे कब बनाया जाता है। तो आर्मी जो डे बनाया जाता है आपका ध्यान रखना, 15 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को बनाया जाता है। अब बात करूँ कि आपको जो नेवी डे है वो कब बनाया जाता है। तो नेवी डे आपको बनाया जाता है, ध्यान रखना, 08 मतलब सितंबर, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो एयर डे है, ठीक है, एयर विंग डे, उसको कब बनाया जाता है, मतलब आर्मी के यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, एयर विंग मत समझ लेना एनसी वाला, वो तो हमारा सितंबर 4th संडे को बनाया जाता है। ठीक है, 4th वीक में। ठीक है, लेकिन जो एयर डे बनाया जाता है वो आपका ध्यान रखना है कब बनाया जाता है। तो ये हाँ, तो एयर डे बनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ थोड़ा और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम पूछ सकता है कि आपका हेल्थ है ना, जिससे रिलेटेड है ना हेल्थ का, तो भैया ध्यान रखना कि जो एड्स दिवस है जिसे HIV कहते हैं, तो कब बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है 1 दिसंबर, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक मैं आपको और बता दूं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 23 जनवरी, 23 जनवरी को क्या है हमारा, तो ध्यान रखना यहाँ पर पराक्रमण दिवस बनाया जाता है। पराक्रमण दिवस, तो पराक्रमण दिवस किसकी जयंती पर बनाया जाता है, तो वो भी सुन लीजिए। तो आपके जो नेताजी है ना, नेताजी जिन्हें कहते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको ध्यान रखना। और इनका जो हवाई एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना वो हमारा कलकत्ता में है इनका। ठीक है, तो आपको वैसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐसे होनी भी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे एक बहुत बहादुर जिसे कहते हैं सोल्जर्स थे। ठीक है, आपको पता होगा जर्मनी कहानी, तो ठीक है वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से लगा लीजिए। ठीक है, हमारे एग्जाम में पूछा गया था, तो क्वेश्चन भैया 5 नंबर का पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी, यानी जो कमांड्स का मतलब क्या होता है, यानी जो भारत इंडियन आर्मी में कमांड्स कितनी होती है। कमांड्स का मतलब होता है कि मान लीजिए अब कोई आर्मी है, हमें पता है हेड कौन है, न्यू दिल्ली में। अब भैया मान लीजिए कि कनेक्शन नहीं हो पाया न्यू दिल्ली से, है ना, किसी हेड का, तो भैया ऐसे में भारी आक्रमण हो जाए तो उस समय कौन एक्शन लेगा। तो ऐसे में हमारी अलग अलग डिमांड, मतलब कमांड बटी हुई है। जो हमारी 4 दिशा होती है ना, आपको पता होगा हमारी 4 दिशा होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ, आपको नॉर्थ है ना, ये आपकी साउथ, ये हमारी वेस्ट, और ये हमारी ईस्ट, है ना। तो ऐसी हमारी डायरेक्शन होती है। तो ऐसे में दिल्ली में भैया कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उस समय डिसीजन कौन ले सकता है। तो ऐसे में जो कमांड होती है, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, तो उनके यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके एक्शन ले लिया जाता है, उसी कहते हैं कमांड। ठीक है, कमांड का मतलब अपने आदेश को तुरंत, मतलब एक एग्जीक्यूटिव करना, वही आपको ध्यान रखना है। तो कितनी कमांड होती है टोटल, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी कमांड्स इन देयर इन इंडियन आर्मी, तो आपको ध्यान रखना 7 कमांड। तो यहाँ पर बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया है। ठीक है, 7 कमांड होती है, आपके एग्जाम पूछा जाता है, तो 1 नंबर तो पक्का कर लीजिए, 1 मार्क क्या है आप पक्का कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको, ठीक है, लिंक करके। ठीक है, चलिए अब नॉर्थ कमांड, मैंने आपको मतलब सारी डायरेक्शन बता दी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इनके हम खेलेंगे, इनके यहाँ पर खेलने का मतलब यहीं पर खेलेंगे। ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे कहीं। ठीक है, आपको भी ग्लोब जा रहे हो। ठीक है, तो नॉर्थन कमांड यानी उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड का मतलब जो उत्तरी में और उत्तर की ओर, जो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला ड्यूटी है ना, जो लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, UK, तो वहाँ की जो कमांड है, वहाँ पर कमांड, तो वहाँ पर जो नॉर्थन कमांड है उसका हेड कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है। तो जो नॉर्थन कमांड है ना, उसका हेड कहाँ, मतलब हेड ऑफिस कहाँ है, उधमपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, उधमपुर में। ये कौन है, जम्मू कश्मीर। आपने सुना होगा ना, जब वाली विक्की कौशल की जब शादी तो हुई है करीना से, लेकिन उनकी मूवी बनी थी ना उरी वाली, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कहाँ जा रहे हैं हम ट्रेनिंग करने, उधमपुर, ये आपको ध्यान रखना है। तो उधमपुर में है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पर, नॉर्थन कमांड का।
साउथर्न कमांड का हमारा वो कहाँ है, साउथर्न कमांड का हेड ऑफिस तो भैया पुणे में, पुणे कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर का, अब वेस्टर्न पता है आपको कहाँ पता है, गुजरात राजस्थान वहीं पड़ता है ना, तो ऐसे में चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में भी आपकी सरकार बनी है, मतलब अभी न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखना, पहली बार बनी है कोई नई सरकार, उससे पहले बीजेपी कांग्रेस ही थी, ठीक है, देखते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी दिल्ली में, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेस्टर्न कमांड कौन सी है, चंडीगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न कमांड कौन सी है, तो ईस्टर्न कमांड मतलब ईस्टर्न कमांड कोलकाता वाले राज्य आ गए ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, मणिपुर, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, तो कौन सी आ गई ईस्टर्न कमांड में, कोलकाता, तो मतलब एक हेड फेमस फेमस वही है सारी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड का मतलब मध्य में, भारत के मध्य में, जैसे ये है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो मध्य तो भारत का यही हो गया ना मध्य, तो मध्य में कौन सी कमांड है, तो भैया लखनऊ की, यूपी है ना, यूपी की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया सात छठी है हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, साउथ वेस्टर्न का मतलब ये वाली जो कमांड यहाँ पर कमांड कौन सी है इधर की साइड, तो यहाँ पर कौन सी कमांड है, तो ध्यान रखना जयपुर, आपको ध्यान रखना, सॉरी साउथ वेस्टर्न है, ठीक है, ये ध्यान रखना साउथ वेस्टर्न, तो इधर की तरफ होगी, आपको ध्यान रखना है, तो कौन सी, जयपुर राजस्थान, ठीक है, आपको पता होगा राजस्थानी। उसके बाद भैया यहाँ पर एक ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड मतलब जहाँ पर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो कौन सी है भैया, शिमला, राजधानी किसकी है, हिमाचल प्रदेश की, आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपको क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि हाउ मेनी देयर इन अ कमांड, और इनके राइट इन द विद एक्सप्लेन और सॉरी विद हेडक्वार्टर्स, तो आपको यही पूछा जाएगा कि कमांड लिखिए, साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर लिखिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर का पूछा जाएगा सिंपल में, कमांड के भी यहाँ पर अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको 8 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो बहुत उम्दा क्वेश्चन है, अभी से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस चेक कराऊंगा ना जब, तो देखना सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नेम सम सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, यानी भारतीय थल सेना की कुछ सहायक संस्था का नाम लिखिए। अब सहायक संस्था का सर मतलब, अब ध्यान रखा, देखिए आपको पता होगा हमारी आर्मी है ना, अब देखिए अब हमारी पता है आपको आर्मी है, अब सिंपल सी बात है, आर्मी में, आर्मी का मतलब ये थोड़ी है कि उसमें खाली बॉर्डर पे खड़े होने हैं, और भी तो काम करने होते हैं कुछ हमारे भैया, हम जब वो करते हैं ना, जब एक कोर्ट मार्शल होता है ना, कोर्ट मार्शल वाले मेंबर होते हैं, कुछ भैया चोट लग जाए तो उसमें एएमसी वाले होते हैं, आर्मी मेडिकल, कुछ भैया ट्रेनिंग देते हैं, है ना, कुछ हमें वेपन चलाना सिखाते हैं, तो मतलब जो वेपन चलाना सिखाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बॉर्डर पर लड़ने भी जाते होंगे, नहीं यार, अब जो खाना बनाते होंगे आर्मी में जरूर थोड़ी बॉर्डर पर लड़ने जाते होंगे, अब जो सर्विस करते होंगे जरूर थोड़ी भैया बॉर्डर पर लड़ने जाते होंगे, तो भैया घायल को कौन करेगा। तो ऐसे आर्मी में हमारी कुछ सब्सिडी अलायंस है जो उनकी सहायता करती है ना, आपने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा ना, सब्सिडी अलायंस लाया था कौन, कॉर्नवालिस है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, 1892 के अराउंड लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, सब्सिडी अलायंस का मतलब उसमें ये था, तो सब्सिडी अलायंस का मतलब सहायता करती है कुछ संस्था, वो कौन कौन सी होती है वो ध्यान रखना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, बस रुकते जाइए, सारी चीज़ बताऊंगा, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं कहीं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन, अब सब्सिडी अलायंस का मतलब जो सहायता करती है, कौन कौन सी कोर्प्स होती है, यानी एक संस्था होती है आर्मी में ही होती है, तो कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी आर्मी एजुकेशन, आर्मी एजुकेशन। अब कुछ नए बंदे जो आते हैं सेना में जवान होते हैं वो तो एक खाली माइंडेड होते हैं ना आर्मी को लेके, अब लेकिन इनको शिक्षित कौन करता है, एजुकेशन देने को होता है, वेपन के बिहाफ पे कौन देता है ना, बताते हैं सेंटर कहाँ है, तो वो कुछ हमारे ऑफिसर्स होते हैं एजुकेशन रिलेटेड, जिसमें हम आते हैं, तो उसको ग्रुप को कहते हैं आर्मी एजुकेशन कोर्प्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा होता है आर्मी सर्विस कोर्प्स, ठीक है, सर्विस का मतलब सारी चीज़ वेपन से रिलेटेड हो गया, या इधर उधर वेपन पहुंचाने हो, खाना बनाना, ये हमारे कोर्स में सर्विस में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भैया इंटेलिजेंस कोर्प, इंटेलिजेंस का मतलब जो आपके इधर से उधर संचार करते हैं, जैसे कंप्यूटर भी आप पर सूचनाएं इधर से उधर भेज रहे हैं ना, कुछ मतलब एक्टिविटी तो नहीं हो रही, निगरानी में देख रहे हैं सैटेलाइट, ये सभी हमारे कौन से आते हैं, इंटेलिजेंस कोर्प्स में होते हैं। अब इनका काम भी पूछा जाता है, हाँ ये भी लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है कि राइट द 5 आर्मी सब्सिडी अलायंस एंड देयर विद द एक्सप्लेन विद देयर वर्क्स, ठीक है, उनके काम के भी पर, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोनों चीज़ें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तीसरी चीज़ भी है यहाँ पर, वो भी आपको बता दूंगा, सारी चीज़ मिलेगी आपको क्वेश्चन में ही, ठीक है, एक ही चीज़ में, जो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छे से करने वाले हैं। तो अगला है फोर्थ है भैया द पायनरी वर्क, पायनरी कोर्स का मतलब होता है कि मतलब इधर उधर खाना पहुंचाना बनाना, वो आपको ध्यान रखना है, पीसी से हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया होता है हमारा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच को कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ कर दिया, अब सिंपल सी बात है आर्मी में कभी कभार भैया लड़ाई भी हो जाती है आपस में, तो भैया उनको सुधारने के लिए, उनको भैया कोर्ट मतलब एक न्याय देने के लिए कौन कौन सी होती है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होती है, इसमें हम कोर्ट मार्शल तमाम सभी चुनते हैं, इसमें आर्मी ऑफिसर्स होते हैं सारे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला है आर्मी मेडिकल कोर, जो सहायता करती है आर्मी के समय चोट लग जाए किसी को, आपने देखा भी होगा कई बार, ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए, एक तो भैया यहाँ पर इसकी साइड मतलब सब्सिडी अलायंस इंडियन आर्मी की, और साथ ही साथ इनके देयर वर्क बता दिए, और साथ ही इनकी फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपको ये दे देगा AEC। तो ये राइट द विच ऑफ दीज फुल फॉर्म, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन दे देगा, मतलब ऐसे लिख देगा। AEC की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना क्या, आर्मी एजुकेशन कोर्स। ASC की फुल फॉर्म क्या है, तो आर्मी सर्विस कोर्स। IC की मतलब द इंटेलिजेंस कोर्प्स, उसके बाद PC का मतलब द पायनरी कोर्प्स, और इसके बाद भैया JAGCB का मतलब जनरल एडवोकेट और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद भैया AMC का आर्मी मेडिकल कोर्प्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ भैया फाइटिंग वाले होते हैं, कुछ भैया हेल्थ, मतलब वो सारी चीज़ होते हैं। तो ये हमारा एक सब्सिडी अलायंस है, यानी जो हमारे सहायता करती है आर्मी की, ये आपको ध्यान रखना है। बेहतर तरीके से बताऊंगा आपको, बता भी आ रहा हूँ, आनंद की प्राप्ति आ रही है ना, तो आनंद की प्राप्ति आ रही है ना, तो भैया लाइक करके बता दिए, मेरे को पता भी चल जाए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए भैया, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके टिक मार्क, और आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू, मतलब जब हो आपका, मतलब आपका इस, अब जब सिंपल सी बात है, आर्मी का हमारा और जो नेवी होता है, एक तो हमारा पेपर का होता है, और जो हमारा एक फेस करना पड़ता है, जिसमें ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं राइफलरी, तो उसमें पूछ लिया जाता है कई बार चीज़ें। तो हमारे कुछ सेंटर्स के बारे में, ठीक है, मिलिट्री सेंटर, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के यहाँ पर, मतलब कहाँ क्या होता है। तो एक हमारा आपको सुना होगा NDA, ठीक है, एनडीए को क्या कहते हैं हम, आपको पता होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो NDA का वहाँ पर है भैया खड़गवाल, ठीक है। कहाँ पर, पुणे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अगला है भैया यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो इंडियन यानी IMA, जिसे कहते हैं NCC कैडेट कैंप वाले जाते हैं, ठीक है। IMA हम तो जान ही पाए, हमारा क्या इस बार पैंडेमिक आ गई थी कोरोना उस समय, ठीक है, ध्यान रखना IMA। तो आपको चांस मिले जरूर जाना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो IMA देख लो ना, ये फोटो पहले मैं आपको बता दूं, ये IMA की फोटो है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। हर एक कैडेट्स का सपना होता है यहाँ पर। असली कैडेट्स तो भैया यहीं होते हैं, जो असली कैडेट्स होते हैं ना, रियल रियल कैडेट्स तो यहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो IMA का कहाँ पर हेडक्वार्टर, तो भैया देहरादून, किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो आपको वही मतलब इंपॉर्टेंट बता रहा जो आपके एग्जाम पूछे है। तो नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है, वो भी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। उसके बाद भैया नेशनल डिफेंस कॉलेज, वो कहाँ पर है, तो भैया न्यू दिल्ली में, आपको ध्यान रखना। और कैपिटल किसकी है, भारत की। उसके बाद भैया ऑफिसर्स ट्रेनिंग, यानी जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो होती है, मतलब जो आपके NO हो गए सभी की, तो कहाँ पर होती है, चेन्नई में होती है, ठीक है, हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद भैया ध्यान रखना हमारा आर्मी कैडेट्स कॉलेज कौन सा है, तो भैया देहरादून में, ये भी कहाँ पर है, UK की राजधानी। उसके बाद भैया आर्मी सर्विस कोर्स, ठीक है। तो सब्सिडी मैंने आपको बताया ना, सब्सिडी अलायंस है, मतलब सब्सिडी एक बॉडीज है किसी आर्मी की। तो यहाँ पर भैया बरेली, ठीक है। तो ये किसी कहाँ पर है, बरेली। और आपको सभी को पता होगा, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना, सुना है ना गाना, मेरा झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में। तो बरेली कहाँ पर है, तो भैया आपको पता होगा, UP, है ना, योगी आदित्यनाथ की, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे A to Z। अब ये तो है नहीं कि मतलब कुछ ही क्वेश्चन चुनिंदा मेरे यहाँ पर पूछेगा, मैं तो वही चीज़ें कराऊंगा ना आपको जो पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सारी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने अभी आपको इससे पिछली वाली क्लास में बताया था इन्फेंट्री वेपन्स, मतलब इन्फेंट्री बटालियन, और एक है आपकी आर्म रेजिमेंट, ठीक है। तो वही इसके यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ पीछे वाली वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आए, ठीक है। बाकी मैं एक्सप्लेन तो करूँगा यहाँ पर। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इन्फेंट्री बटालियन। अब है ना, यानी जो इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियाँ होती हैं। अब सर इन्फेंट्री बटालियन क्या होती है, अब आपके मन में तो क्वारीज होगी ना, कि सिंपल सी बात है, आप पहली बार चीज़ें पढ़ रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपके मन में क्वारीज होगी। हम तो पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें पता है। तो इन्फेंट्री बटालियंस का मतलब होता है पैदल सेना। क्या दोस्तों, पैदल सेना। इन्फेंट्री बटालियन का मतलब होता है पैदल सेना। पैदल सेना जो आर्मी मतलब जंग, मतलब मैदान टू मैदान लड़ती है ना, कर दे मैदान टू फतेह, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्फेंट्री बटालियन वही होती है, पैदल सेना को कहते हैं। तो इसमें कितनी कंपनियां होती है, तो आपको जैसे सुनते हो आप NCC कैडेट्स में, अल्फा, एक ब्रावो, एक चार्ली, और एक डेल्टा, और आगे भी होते हैं क्या, सपोर्ट्स, और एक होते हैं हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेनली 6 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर इंक्लूडिंग इन, आपको ध्यान रखना है किस इन्फेंट्री बटालियन में, ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सीनियर मोस्ट JCO पोस्ट इन्फेंट्री बटालियन। अब जो इन्फेंट्री बटालियन होता है, उसमें कौन सी एक जो मतलब मोस्ट, यानी ये कह सकते हैं सबसे बड़ी पद होता है JCO का, वो कौन सा होता है, तो भैया ध्यान रखना सूबेदार मेजर का, ठीक है, जिसे हम SM कहते हैं, आपको पता होगा। और ये भी ध्यान रखना, जो सूबेदार मेजर है ना, जो सूबेदार मेजर है, वो भैया सोल्जर्स, और साथ सूबेदार सोल्जर्स और जो कर्नल है ना, उनके बीच का एक पुल है, यानी सूबेदार मेजर,
को ध्यान रखना है। तो जो सूबेदार मेजर एक पुल है किन किन के बीच, सोल्जर्स और कर्नल के बीच में। सिंपल सी बात है, कर्नल जी कुछ ऑर्डर देंगे तो एसएम को देंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सोल्जर्स को दे नहीं सकते, तो यानी एसएम को देंगे, और एसएम किसको पास करेगा, सोल्जर्स को। सोल्जर की कोई क्वारीज होगी तो एसएम पे जाएगी, एसएम भैया इनको फिर कर्नल को बताएंगे। तो एसएम को ये जो है ना एक ब्रीज कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, सोल्जर्स और कर्नल का आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी चीज़ ये मैं ना मूवी से सीखा हूँ, मेरे को मूवी से पता चली थी, ये ध्यान रखना। तो कुछ चीज़ें होती है को आप प्रैक्टिकली सीखना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्फेंट्री बटालियन में जो सबसे पोस्ट होती है वो जेसीओ की, मैंने आपको बताया था, इसमें जो कैप्टन ये चुने जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया, नेम द फाइटिंग आर्म्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भैया नेम द फाइटिंग आर्म्स, यानी जो लड़ाई हथियार वालों की सेना, मतलब नाम बताइए सैनिकों के ग्रुप्स के। तो ठीक है, कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी इन्फेंट्री बटालियन आर्मी, यानी जो पैदल सेना होती है। एक होती है भैया आर्मरी वेपन्स, यानी सशस्त्र गार्ड, यानी जिनके पास क्या होते हैं, हथियार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी होती है हमारी मैकेनाइज इन्फेंट्री आर्मी। मैकेनाइज का मतलब मशीनीकृत पैदल सेना, जैसे आप बीएमपी सुनते हो है ना, बीएमपी जो मतलब आपकी वो होती है, अरे जो चलती है इधर उधर टर्निंग लेती है, मैं भी नाम भूल गया उसका इस समय, है ना, ये ध्यान रखना। जो हमारी क्रेन होती, क्रेन नहीं कहते, क्रेन जेसीबी वाली थोड़ी होती है, मैकनाइज, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी यहाँ पर चलती है, जैसे है ना की कौन सी जेसीबी नहीं आपकी, मतलब काफ़ी चीज़, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, काफ़ी वेपन्स होते हैं उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्फेंट्री बटालियन पैदल सेना, आर्मरी में सशस्त्र गार्ड, रॉकेट लॉन्चर, इन सभी के समाप्ति होती है मैकनाइज इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है, बीएमपी ये सभी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब थोड़ी हम आर्मी की रैंक की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम पूछी जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पता है कैसे बनता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए समझ में मोर। क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ रैंक दे रखी है, कुछ सिंबल दे रखे हैं, सिंपल बात है, किसी में स्टार है, किसी में तलवार का निशान है, किसी में अशोक स्तंभ है ना। तो यहाँ पर क्या है, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे दे देता है स्टाम्बर स्टार उसमें क्वेश्चन में, कि मतलब किसी पोस्ट है उसमें 2 स्टार है, ठीक है, और एक भैया क्या है, अशोक स्तंभ, तो ऐसे इसमें वो कौन सी रैंक है, तो ऐसे पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखें। अब भैया कमीशन रैंक भी होती है इसमें 2 प्रकार की, मतलब एक होती है आपकी कमीशन रैंक, सुन लीजिए, आर्मी में जो मैं आपको ट्रिक से भी कहूँगा कौन, ठीक है, ध्यान रखना, भी आपको ट्रिक से भी बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। एक हमारी होती है एक होती है हमारी कमीशन कमीशन रैंक, एक होती है हमारी नॉन कमीशन रैंक, ठीक है, नॉन कमीशन कमीशन रैंक। कमीशन रैंक का मतलब होता है जो डायरेक्ट अपॉइंट होता है, ठीक है, एज अ इंटरव्यू, आपको पता होगा जैसे सीडीएस यहाँ पर, ठीक है, अपॉइंट करते हैं जिन्हें डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्टली वे में होता है, लेकिन डायरेक्टली वे से गवर्नमेंट के द्वारा ही वो किया जाता है ना, मतलब सपोर्ट सपोर्ट है, ठीक है, सिलेक्टेड किया जाता है। और एक होता है नॉन कमीशन रैंक, जो आपके रैली मतलब तमाम में उसमें जो आर्मी वाले मतलब बंदे होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं आर्मी में, तो ठीक है, कमीशन रैंक होती है नॉन कमीशन। जो कमीशन रैंक होती है ना वो स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट से। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कौन सी, कमीशन रैंक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट, मैं से बताऊंगा आपको सेपरेट वीडियो में, ठीक है, ट्रिक के यहाँ पर। तो ये होती है हमारी कमीशन रैंक, कमीशन रैंक आपको ही ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो कौन कौन सी होती है, शुरू से पहले जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक होते हैं हमारे शुरू में वो होते हैं लांस नायक, ठीक है, जो एक पत्ती वाली होती है, कभी देखना आप फौजी होंगे ना तो यहाँ पर एक राइट में चिपका होगा, ठीक है। तो एक होती है लांस नायक, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद होता है नायक, नायक में इसमें एक पट्टी हो गई, नायक में क्या है 2 पट्टी हो जाती है। उसके बाद हवलदार, हवलदार में 3 पट्टी हो जाती है। कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, जिसे भैया CQMS कहते हैं, NC में इसे CHM कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट होता है ना उसमें 3 पत्तियां होती है, साथ ही साथ एक अशोक स्तंभ होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब भैया उसके बाद कंपनी हवलदार मेजर होता है, उसको भैया एक स्तंभ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद भैया एक होता है रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार, उसके बाद भैया क्या वो होता है मतलब अशोक स्तंभ, और साथ ही साथ यहाँ पर फूल होते हैं, ठीक है, साथ ये ध्यान रखना। उसका भैया एक होता है हमारा रेजिमेंटल हवलदार मेजर, तो काफ़ी डिटेल में लगी, इतनी नहीं होती है, ध्यान रखना। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी ये होती है लांस नायक, ये भी होती है ना नायक, उसका हवलदार, उसके बाद कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, उसके बाद भैया कंपनी हवलदार, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं नायक सूबेदार, ठीक है। ये तो रैंक भी देख लेना हवलदार मेजर की, इसमें होती है अगस्त स्तंभ, और साथ ही यहाँ पर थोड़ा गोला सा बन गया और यहाँ पर फूल। उसके बाद भैया नायक सूबेदार, नायक सूबेदार का मतलब होता है इसमें जो एक पत्ती होती है और एक स्टार होता है, उसका सूबेदार में भैया एक पट्टी 2 स्टार। उसका भैया सूबेदार मेजर में एक पट्टी और एक अशोक स्तंभ। उसका भैया सेकंड लेफ्टिनेंट में होता है भैया पट्टी नहीं होती, हाँ एक स्टार होता है। लेफ्टिनेंट में मतलब एक आपने सुना होगा ना जैसे SI, और एक होता है भैया SSI, है ना, ये ध्यान रखना। तो ऐसी होता है ASI, सॉरी SI और एक SI, तो ऐसी होता है, ठीक है। तो सेकंड लेफ्टिनेंट में पट्टी नहीं होती लेकिन स्टार होता है ना। लेफ्टिनेंट में भैया इन पे क्या पट्टी नहीं होती, 2 स्टार होते हैं। कैप्टन पे भैया 3 पट्टी नहीं होती, भैया क्या 3 स्टार होते हैं। मेजर में क्या है एक अशोक स्तंभ होता है बिना पट्टी के, और भैया उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल में 1 स्टार 1 अशोक स्तंभ। कर्नल में भैया 2 स्टार 1 अशोक स्तंभ। तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ, वो कौन सी होती है, कर्नल की। उसके बाद भैया ब्रिगेडियर की 3 स्टार 1 अशोक स्तंभ। उसके बाद भैया मेजर जनरल, यहाँ बड़ी होती गई रैंक, मेजर जनरल की 1 तलवार और 1 स्टार। उसका ठीक है ध्यान रखना, स्टार भी कैसा लाल वाला,
अंदर देख रहे हो ये यहाँ पर लाल वाला स्टार यहीं से चालू होता है मेजर जनरल से। उसके बाद भैया लेफ्टिनेंट जनरल एक तलवार और एक भैया अशोक स्तंभ। उसके बाद भैया जनरल की एक तलवार एक स्टार और एक ये क्या आपका अशोक स्तंभ। और यही सबसे भैया हाईएस्ट पोस्ट है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी कौन सी हाईएस्ट पोस्ट, ठीक है। बस आपको अब इसके बाद लिंक मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे लिंक हमारा क्वेश्चन है, तो आपको चीज़ें समझ में आए। उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे, दिल से बढ़ा रहा हूँ आपको तो समझना चाहिए, ठीक है। ताली बजा दीजिए बस, आपको समझ में आए। एक दो बार आप देख लेना तुरंत आपको याद हो जाएगी सारी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। तो पहले ये बताऊंगा, ये नीचे वाला, लेकिन पहले ये बता दूं कि वट और वेपन ऑन आ इन्फेंट्री बटालियन। तो इन्फेंट्री बटालियन जो होती है उनके पास वेपन्स कौन सी होती है। अब इन्फेंट्री जो आपकी इन्फेंट्री बटालियंस होती है उन पर मतलब जो कौन सी होती है, पैदल सेना, पैदल सेना होती है ना। तो इन पे वेपन कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होगा। वेपन होते हैं इनके पास कई टाइप्स के, जैसे 5.56 mm इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया 9 mm यानी CMG कार्बाइन मशीन गन। उसके बाद 7.62 LMG यानी लाइट मशीन गन। और एक होता है हमारा 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इतने ही होता है। इन्फेंट्री बटालियन मैंने बता दिया, 3 प्रकार के हथियार होते हैं आर्म हमारे इन्फेंट्री बटालियन, मैकेनाइज और एक होता है आर्म्स, ये आपको ध्यान रखना है। और वेपन बता दिया इन्फेंट्री बटालियन की। इन्फेंट्री बटालियन थोड़ा अच्छा है मतलब टॉपिक, पैदल सेना ही ज़्यादा लीती जाती है, ठीक है। अब हम भैया क्या बोलते हैं, एयर से भी हमने मतलब अटैक कर दिया दुश्मनों पर, और भैया पानी से भी करते हैं। लेकिन भैया जमीन पर कब्जा कौन करेगा, वो तो इन्फेंट्री बटालियन करेगी ना। तो इसलिए भैया हम आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ी आर्मी अपनी जो है ना उसकी ये थल सेना, सॉरी इस थल सेना वाली, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या सुन लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन बताया कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफिसर ऑफ द आर्मी। आपको है ना यानी सेना के निम्न अधिकारियों का नाम बताइए। आपको यहाँ पर ना क्वेश्चन दे देगा क्या कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होता है, मतलब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसका हेड कौन होता है रैंक के हिसाब से। उसके बाद आर्मी कमांडर कौन होता है, उसके बाद कॉमन कमांडर कौन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। तो मैंने रैंक बता दिया आपको, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैं भी आपको यहाँ पर बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए अब भैया बात कर लेते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कौन होता है भैया, जनरल होते हैं, उसकी रैंक मतलब जनरल वाले। तो जनरल कौन है आपको पता होगा, मनोज मुकुंद नरानवे, ठीक है। अब इनकी मतलब जो सिंबल क्या होता है रैंक का, तो आपको पता होगा 2 स्टार और एक क्या होता है अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद भैया कौन सा होता है आर्मी कमांडर। तो आर्मी कमांडर कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल का मतलब 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। सॉरी 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 सॉरी, जनरल का मतलब है ना ये हमारा कर्नल का बन गया, ठीक है। जनरल का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो जनरल का क्या होता है ध्यान रखना, 1 स्टार, पहले तलवार होती है, ठीक है, ऐसे बना ली तलवार 1 स्टार और उसके बाद फिर अशोक स्तंभ, ठीक है। उसके बाद फिर आर्मी कमांडर का कौन होता है, तो वो होता है हमारे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल का क्या होता है स्टार, ओ सॉरी स्टार के ना तलवार, उसके बाद स्टार, अशोक स्तंभ नहीं होता। उसके बाद भैया हमारा क्या होता है कॉमन कमांडर। तो इसमें हमारे होते हैं मेजर जनरल। तो मेजर जनरल की मैं थोड़ा भूल गया है ना, हाँ मेजर जनरल की हमारा ये ध्यान आई थिंक, हाँ 1 मिनट रुकिए। चलिए इनकी भी थोड़ी है ये भी गलती हो गई मेरे से, ठीक है। तो आपकी जो लेफ्टिनेंट जनरल है ना उनका क्या होती है एक तलवार होती है और एक क्या होता है इन पर अशोक स्तंभ। अब जो मेजर जनरल है उन पे भैया क्या होती है एक तलवार होती है, एक हम पे स्टार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया हमारे होता है सब आर कमांडर, यानी जो सब आर उनके कमांडर कौन होते हैं, तो ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के क्या होते हैं 3 स्टार बिना पत्ती के और एक होता है हमारा अशोक स्तंभ। उसके बाद भैया बटालियन का कमांडर तो आप सभी को पता होगा, कर्नल और इनकी रैंक तो हर किसी को याद आती है, 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ। उसके बाद फिर भैया कंपनी कमांडर कौन होता है, मेजर। तो मेजर की रैंक क्या होती है, तो अशोक स्तंभ ओनली, ये ध्यान रखना। उसके बाद भैया सेक्शन कमांडर तो हवलदार। हवलदार की क्या होती है 3 पत्ती, मतलब यहाँ पर लिख दो 3 पट्टी, ये आपको ध्यान रखना। तो बस ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस आज का सेशन भी कंप्लीट, और हमारे कुछ और एक लास्ट हमारे सेशन में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा डिटेल्स के साथ आर्म फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी कंप्लीट करा दी। अब भी आपकी कोई क्वारीज रह गई हो तो यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो के, तो आपकी वो क्वारीज यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आपकी और भी क्वारीज होगी तो यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वारी सॉल्व कर दी जाएगी ग्रुप में जुड़ के, ठीक है। कुछ हमारे आपके बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग सेक्टर ग्रुप है, जिनको भी जुड़ना चाहते हो जो PDF तमाम वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो ये मेरा नंबर है, मैसेज कर दीजिए, आपका नाम और डिटेल्स बता दीजिए, मतलब कहाँ पे हो, कौन सी बटालियन, स्टेट का नाम, तो आपको लिंक उसके भी यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ये मेरा फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे, ये मेरा टेलीग्राम लिंक वो लिंक है इंस्टा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ भैया जो टेलीग्राम लिंक है हमारी यहाँ पर जुड़ जाइए, आपको PDF यहाँ पर कुछ है हमारी अवेलेबल तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और भैया जिन्होंने भी चैनल पहली बार जो चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और भैया बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, ताकि और भी जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ ताकि मिस ना हो, ठीक है। तो बस इस सेशन में इतना ही। और जिसको बुक चाहिए, ये जो रामबाण है और रामबाण है ना ये बुक, जिसको भी चाहिए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, चलिए ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको एक बुक निकाली है ट्रिक NCT ट्रिक बुक, तो आपको यहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आप सभी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।